नमस्कार दोस्तों, राम राम। तो मैं आपको आज दिखाने वाला हूँ हमारा जो एक नया फार्म बनने वाला है। तो आज ये पहली वीडियो होगी। काम तो इसमें बहुत सारा हो चुका है, लेकिन फिर भी मैं उतना एक्टिव नहीं था या मुझे चीज़ों को दिखाना नहीं था। बट पता नहीं क्यों मुझे ऐसा मन हुआ कि मैं किसान भाइयों के लिए एक पूर्णतः और अच्छे से वीडियो बनाऊँ जो यूट्यूब, इंस्टाग्राम सभी जगह पे अवेलेबल हो, जिसके मदद से आपको कभी भी भविष्य में अगर मुर्गी पालन का कार्य करना पड़े तो किस प्रकार से कार्य को किया जाता है उसके बारे में आपको जानकारी मिल सके। तो जैसा कि आप देख रहे हैं दोस्तों, ये हमारा एरिया लैंड है और इधर हमने लैंड फिलिंग का काम किया है। ये पूरा 1.5 एकड़ का प्लॉट है जो हमारे यहाँ पे बिहार में 1 एकड़ में 22 कट्ठे होते हैं और एक कट्ठे में 2100 स्क्वायर फीट होते हैं और पूरे एकड़ में 1.5 बीघा, मतलब कि 20 कट्ठे का 1 बीघा बोलते हैं। तो उस हिसाब से लगा लीजिए ये 1.5 एकड़ का ज़मीन है। और वहाँ पे हमारे कुछ मज़दूर भाइयों हैं जो कार्य कर रहे हैं। ऐसा मज़दूर तो नहीं कहना चाहिए, गलत हो जाएगा। मतलब एक प्रकार से अंकल है जो कार्य कर रहे हैं। तो कुछ मरई वगैरह का कार्य चल रहा है दोस्तों। ये जैसे कि यहाँ पे कार्य होगी तो सामान मान रखने के लिए तो एक हमने तो वहाँ पे एक शेड बनवाया है जिस पे टीना दिया है और ये फूस का साइड से बनवाएंगे हम। और एक जहाँ पे मैं अभी बैठा हुआ हूँ, ये वो जगह है जिसको हमने तैयार करवा दिया है। ऐसा टाइप ये है, इसमें भी हमने फूस का ही इस्तेमाल किया है क्योंकि गर्मी बहुत है हमारे साइड पे अभी के टाइम में। और फ़िलहाल यहाँ पे किसी भी प्रकार का पानी का कोई संसाधन नहीं है। तो अभी हमें बोरिंग भी हलवाना है और यहाँ पास में एक नहर है, बट नहर से पीने की पानी तो संभव नहीं हो पाती है। तो इसलिए बहुत गर्मी। और ये देखिए, हम घर से थोड़ा बहुत पानी लेकर आते हैं, वहाँ भी पानी के बोतलें मिलेंगे आपको। और ये अंदर का नज़ारा है जो कि बहुत प्यारा है। और जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, हमने एक छोटा सा कटआउट करा है कि एयर का फ्लो जो है ना वो सामान्य रहे, बाहर से हवाएं आती रही, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही खुला है तो हवा का रुख तो अच्छा खासा रहता है। तो इसलिए हमने इसको खुला छोड़ दिया। और इधर भी हमारा वहाँ भी एक हमने रखा है कि इसमें रॉड वगैरह आएंगे या फिर पाइप्स वगैरह आएगी, एल्वेस्टर आएंगे, तो वहाँ पे रखने की जगह मिले। और यहाँ पे कुछ सामान यहाँ भी रखा जा सकते और कुछ लोग यहाँ बैठ सके जब तक ये कार्य यहाँ पे चालू रहेगा। जैसा कि हम आपको दिखाना चाहते हैं कि हमारे प्लॉट का एरिया कितना बड़ा है। तो आपको कैमरे में तो यकीनन पता लग रहा होगा कि कितना बड़ा एरिया है ये। तो इसमें अभी हमारा प्लान है मुर्गी फार्म बनाने का, जैसा कि मैंने आपको वीडियो के शुरू में बताया। तो फिर दोस्तों, इसमें लैंड फिलिंग का काम थोड़ा सा बाकी है। यहाँ पे थोड़ा सा एरिया को कवर करना है, तो मिट्टी मिल पाना भी थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है क्योंकि हमारे साइड में धान की खेती जो है वो उसका समय आ चुका है। सभी लोग अपने खेतों में बीज का बोवन कर रहे हैं, क्योंकि फिर जब बीज बोया जा रहा है और खेतों में, तो उस खेत से ट्रैक्टर को गुजारना या जेसीबी को गुजारना किसी भी प्रकार से सही नहीं होता है। तो इसलिए थोड़ा सा हम इस साल तक तो रुक गए हैं, फिर अगले साल लैंड फिलिंग का कार्य किया जाएगा। आप देख सकते हैं बहुत ही बड़ा ये चौड़ बोल सकते हैं इसको, जो दूर दूर तक आपको घर नहीं दिखेंगे। एक वहाँ दूर में एक गढ़ मिलेगा आपको, तो तकरीबन यहाँ से 1.5 से 2 किलोमीटर की दूरी होगी। देखने में तो ऐसा प्रतीत होता है, बट मैंने कभी मापा नहीं है। और इधर एक रास्ता है जो नहर से होकर गुजरती है। तो दोस्तों, मैं आपको दिखाना क्या चाह रहा हूँ कि हमने लैंड फिलिंग कितना ऊंचा पे किया है। जैसे कि ये अभी चौर हो गया ना, तो यहाँ पे पानी हमेशा एक फुल अमाउंट में बरसात के मौसम में लग जाती है। तो जैसा कि देख सकते हैं, वहाँ है जो ग्राउंड लेवल है, मिट्टी का ज़मीनी स्तर जो है वहाँ है। और हमने इसको फिर उसके बाद ये 1.5-2 फीट का रोड है जो हाइट में है। फिर इसके बाद ये हमने लैंड फिलिंग का कार्य किया है।
जो तकरीबन मुझे ऐसा अंदाज़ा होता है या हमने जो मापा है वो ज़मीन से किसी भी प्रकार से 5 फीट की ऊंचाई को लेकर हमने इसको लाइन फिलिंग का कार्य किया। आप देख सकते हैं क्लियरली कितना दूरी का विजुअलिटी है और कितना गैप लग रहा है हाइट में ग्राउंड के और इसके। तो अगर मैं आप चाहो तो मैं आपको एक बार नीचे चल के दिखाता हूँ कि मैंने कितना दूरी को कवर किया है। अगर मैं अब यहाँ खड़ा हो जा रहा हूँ तो कैमरा एंगल से देखिए कैसा लग रहा है। मेरा हाइट 6 फीट है और मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे कंधे तक का ये हाइट है पूरा। तो तकरीबन 4.5-5 फीट जो है वो ज़मीन से ऊंचा हमने इसका लाइन फिलिंग किया है। और यहाँ पे एक हमारा साइड बनेगा और एक साइड बीच में बनेगा और एक साइड वहाँ बनेगा। मतलब 40-40 फीट की गैपिंग 20-20 फीट की गैपिंग देनी है। और जितने दूरी में हमने लाइन फिलिंग का कार्य किया है वो तकरीबन 150 फीट का है चौड़ाई और लंबाई जो है 185 फीट का है। तो इसके हिसाब से हम इसमें 3 सेट बना सकते हैं। तो हमें थोड़ा सा लंबाई कम ही पड़ रही है, बट कोशिश रहेगी कि हम जितना भी जगह है उसका सही से इस्तेमाल कर सके। और वहाँ जो लास्ट एरिया है वो हमारे पास 350 फीट का है। तो उसको हम लोगों को क्या करना है कि अभी तो नहीं, बट अगले साल में कुछ ना कुछ उस पर नया करा जाएगा, जिसमें AC जो होगा उसका सेट का साइज़ बढ़ाया जाएगा। तकरीबन अभी हम लोग इसी पे कार्य करने वाले हैं। तो दोस्तों यही कुछ जानकारियाँ थी जो मैं आपको देना चाहता था कि पहले आप जब भी मुर्गी पालन का कार्य करने की कोशिश करें तो पहला चीज़ क्या होना चाहिए कि आप एक अच्छा जगह पे ज़मीन होनी चाहिए। अगर वो आपकी हो तो बहुत ज़्यादा अच्छी बात है, क्योंकि जब कोई चीज़ आप लीज करते हो या रेंट करते हो तो उसमें जो एक्सपेंसेस होते हैं ना, जो खर्च होता है वो बढ़ जाता है। आपको सालाना उसको एक भाड़ा या किराया देना पड़ता है। दूसरा चीज़, जब आपका बिज़नेस चलने लगता है तो उस मज़दूर भाइयों के साथ फिर वो जो मालिक होते हैं ज़मीनों के वो गलत करने लगते हैं। वो बोलते नहीं भैया हमारा ज़मीन खाली करो, हमें खुद से करना है। तो एक तरह का बहुत सारा अलग अलग किस्म का प्रेशर बनने लगता है। तो ये 2 चीज़ों का हमेशा ध्यान रखें। दूसरा क्या कि लैंड की फिलिंग कम से कम 5 फीट की हाइट पर रखें। अगर आप ऐसे इलाकों में हो जहाँ पे बरसात में पानी पूरे चौड़ में भर जाती हो, उससे क्या होगा कि बारिश का पानी आपके फार्म तक नहीं आएगा। किसी प्रकार का कीड़ा मकोड़ा कीटाणु वो आपके फार्म तक नहीं प्रवेश कर पाएंगे। ठीक है, तो ये 2 चीज़ें हैं। और दोस्तों जब भी बनाएं तो पहले तो आप एक सामान रखने के लिए जगह बना ले 1-2, जिससे आप कभी आएँ, आपके जो लोग आएँ, जो कार्य करने आएँ। मैं मज़दूर नहीं बोलना चाहता हूँ क्योंकि मुझे एक सही तरह का टर्म नहीं लगता है किसी भी तरह से, क्योंकि हर व्यक्ति कहीं ना कहीं अपने में अच्छा होता है। तो मैं इन चीज़ों को अवॉइड करता हूँ। तो कृपया मैं इसके लिए आपसे माफ़ी मांगता हूँ कि भैया आप ऐसा क्यों नहीं बोल रहे हो। तो भैया मेरे लिए कोई भी एक अंकल आएंगे या कोई भी बहुत सारे लोग आएंगे जो इनके कार्य को करते हैं, तो आकर आपकी जगहों पे बैठ सके। ठीक है, क्योंकि दिन के 12 बजे में यहाँ पे इतनी ज़्यादा गर्मी हो जाती है, टेम्परेचर 40-45 डिग्री तक चला जाता है। तो उसके लिए पहले तो आप एक फूस का इस्तेमाल करें, जिससे क्या होगा कि ठंडी बनाए रखते हैं वो। और हमने फिर वहाँ पे एक टीना का दिया, क्योंकि हमने उसमें स्टोर रूम टाइप बनाया उसे हमने, वहाँ पे हमें सामानों का रखना है। अगर वो टीना नहीं रहेगा तो थोड़ा सा दिक्कत आ सकती है। ऊपर से खर्च वर्च को भी हम लोग देखते हैं क्या कैसा होगा, टेम्परेरी है परमानेंट है। तो उन चीज़ों को मद्देनजर आप रखिए, फिर किसी कार्य को करें। ठीक है, तो आज के वीडियो में दोस्तों बस इतना ही कहना चाहूँगा कि पहले लैंड फिलिंग का काम करें आप, उसके बाद एक मड़ई बनाएं, फिर पानी की व्यवस्था करें, उसके बाद कोई कार्य को करें। तो दोस्तों मैं फिर आप लोगों से मुलाकात होगी 10 दिन 15 दिन या 5 दिन, जैसे जैसे फार्म का कार्य में बढ़ोतरी होगी या जिस प्रकार से कुछ नए नए चीज़ें आएंगी, मैं आप लोगों को डेली बेसिस पे तो नहीं, बट 2 दिन 3 दिन 4 दिन में अपडेट देता रहूँगा कि हमने क्या क्या बदलाव किए हैं, क्या क्या नए चीज़ों को लगाया है इसमें। तो आप हमसे बने रहें, जुड़े रहें। ठीक है, और मेरा कोशिश यही होगा कि मैं आपको एकदम सटीक, बारीक और बहुत ही विस्तारित रूप में आपको जानकारी प्रदान करूं। और जैसा कि आपको लग रहा होगा कि मैंने जिस प्रकार से आपको बताया है उसमें से कहीं भी किसी प्रकार का छल कपट या कोई प्रचार नहीं है। बस मैं अपना खुद की जो चीज़ें हैं मैं उसको बता रहा हूँ। अगर आप इससे सीख पाते हैं तो ये बहुत ही अच्छी बात है। धन्यवाद दोस्तों। एक ही रिक्वेस्ट है कि कृपया आप
चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। ये बोलना तो नहीं चाहिए बट फिर भी एक आपके करने से चैनल की रीच बढ़ती है और बहुत सारे लोगों तक ये वीडियोस पहुंचेगा, जिससे लोगों को रोज़गार करने का या किस प्रकार से करना है उसके तरीका एंड तौर समझ में आते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए राम राम, शुक्रिया।